अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एम.फिल फिज़िक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 3 के टॉपिक मोमेंटम के बारे में। व्हेन अ फोर्स, सबसे पहले देखते हैं कि मोमेंटम क्या चीज़ है। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, यानी कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स क्या करती है, अमल करती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। तो इस बॉडी के अंदर जो होता है हमारे पास क्या पैदा हो जाता है, एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है। और ये जो हमारे पास फोर्स जो एक्ट हो रही है किसी की बॉडी के ऊपर, इट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि जो मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा उसके बराबर होगा। जो चेंज ऑफ मोमेंटम है हम उसको डेल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम डेल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये जो आगे, हम इसको मजीद आगे देखते हैं। हमारे पास है इनिशियल मोमेंटम। जो इनिशियल मोमेंटम है हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी आई से। और ये किसके क्या हो जाएगा हमारे पास, एम वी आई हो जाएगा, एम वी आई। यानी कि मोमेंटम क्या चीज़ है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, यानी कि मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम होगा हमारे पास। तो ये इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी आई। आई से मुराद है इनिशियल, एम वी आई से मुराद है इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, इनिशियल मोमेंटम की वेलोसिटी जो होगी हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एफ से। एफ क्या हम सब्सक्रिप्शन में लिखेंगे तो हमारे पास एफ क्या आ जाएगा, एम वी एफ हो जाएगा हमारे पास, एम वी एफ हो जाएगा। अगर हम देखें कि हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम है डेल पी है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम। तो ये किसके बराबर होता है हमारे पास, फाइनल मोमेंटम सब्ट्रैक्टेड बाय इनिशियल मोमेंटम। यानी कि जो चेंज इन मोमेंटम होगा हमारे पास वो क्या होगा हमारे पास, फाइनल मोमेंटम सब्ट्रैक्टेड बाय इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या था, डेल पी था हमारे पास। हम चेंज मोमेंटम के चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल पी से, डेल्टा पी कहते हैं हम उसको, या फिर डेल्टा पी कह देते हैं। तो अब ये क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या था हमारे पास, पी आई था हमारे पास, क्या था, पी आई था, पी एफ था हमारे पास, क्या था, सॉरी, हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या था हमारे पास, पी एफ था। और हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम था हमारे पास क्या था, पी आई था हमारे पास। अब हम देखते हैं कि जो पी एफ है हमारे पास और माइनस पी आई है, तो ये किसके बराबर था, पी एफ जो था हमारे पास, एम वी एफ था हमारे पास, एम वी एफ था हमारे पास। और जो पी आई था हमारे पास क्या था हमारे पास, एम वी आई था हमारे पास, एम वी आई था हमारे पास। अब ये क्या आ गया हमारे पास, हम क्या करते हैं कि डिवाइड टी, टी क्या है हमारे पास, डिवाइडेड बाय टी। हम इन दोनों साइड्स को क्या कर देंगे, टी से डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास, क्या इक्वेशन बन जाएगी, पी एफ माइनस पी आई। यहाँ पे जो टी है हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टाइम है हमारे पास, टी क्या है, टाइम है। तो ये क्या आ जाएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हमने किससे डिवाइड कर दिया, बोथ साइड पे इस क्वेश्चन को हमने टी से डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है m जो है वो कॉमन आ रहा है। m जब कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी हो जाएगा हमारे पास, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी आ जाएगा हमारे पास। अब देखते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं हम, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को देखते हैं कि फर्स्ट मोशन, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी हमारे पास वो क्या है,
प्लस ये। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी एफ इज इक्वल टू ए टी प्लस वी आई। अब हम इसको यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन निकालते हैं, ये ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा हमारे पास, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। अब ये जो ए है और टी है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे टी इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को नेम देते हैं, हमारे पास क्वेश्चन 1 आ गई है, हमारे पास ये क्वेश्चन 2 आ गई है। तो अब इन दोनों को यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एम ए है। हमारे पास क्या आ गया है, एम ए है। हमने ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, सेम था हमारे पास, हमने एक्सेलरेशन पुट कर दिया है हमारे पास। यानी कि हम किस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि जो फोर्स हमारे पास अप्लाई हो रही है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है हमारे पास है। और हमने क्या उसका सेकेंड पार्ट क्या करना है, और जो फोर्स जो एक्ट हो रही है हमारे पास बॉडी के ऊपर, इट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये किसके बराबर होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी हमारे पास। तो अब ये क्या है कि हम देखते हैं यहाँ पे बाय सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन के सेकंड लॉ से को देखते हैं हम। अब न्यूटन के सेकंड लॉ को देखते हैं, हमारे पास सेकंड लॉ के मुताबिक हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एम ए आ गया है हमारे पास, F इज इक्वल टू एम ए है। अब यहाँ पे देख लें, ये क्वेश्चन हमारे पास 3 है और ये क्या बन गई है 4। तो हम कहेंगे बाय यूजिंग 3 एंड 4। अब क्वेश्चन 3 और 4 को यूज करेंगे, यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, एम ए की जगह F को पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी आ जाएगा। अब ये जो पी एफ माइनस पी आई है ये क्या है हमारे पास, चेंज इन मोमेंटम है, डेल पी है हमारे पास ओवर टी। तो अब ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है हमारे पास ये वाली हमारे पास प्रूव हो चुकी है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट करती है तो ये क्या करता है, एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करती है, और जो इट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो किसके बराबर होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होगी हमारे पास। अब इसके यूनिट्स को देखते हैं हम, P इज इक्वल टू एम वी है हमारे पास मोमेंटम, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे इसके यूनिट, P इज इक्वल टू मैस है ये हमारे पास, ये क्या है मैस है, और ये क्या है वेलोसिटी है। मैस के क्या यूनिट होते हैं, किलोग्राम होते हैं हमारे पास, और वेलोसिटी के क्या यूनिट होते हैं, मीटर पर सेकंड होते हैं। तो हमारे पास मोमेंटम के क्या यूनिट आ गए हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, या फिर हम यूँ कह दें कि इसके यूनिट क्या है हमारे पास, और न्यूटन सेकंड है हमारे पास, इसके यूनिट न्यूटन सेकंड्स है हमारे पास। ये आपको याद करने पड़ेंगे कि P इज इक्वल टू क्या इसके यूनिट से होंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड, हमारे पास इसके यूनिट आ गए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।